सबको खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक बहुत चटपटे मज़ेदार से कीमा मैक्रोनी की रेसिपी, जो कि आप लोगों को यकीनन पसंद आएगी। इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करती चलूँ कि मेरे चैनल सैम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के बारे में अपनी राय दीजिए। इसके इंग्रेडिएंट्स में शामिल है, यहाँ मैंने हाफ केजी कीमा लिया है, बीफ का है, और 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ कुटी मिर्ची ली है लाल वाली। नमक हस्बे जायका मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, और एक दरमियाने साइज़ की प्याज है, और उसी का ऊपर वाला पार्ट मैंने यहाँ कोयले के साथ आपको दिखाने के लिए रखा है कि मैं इसको लास्ट में स्मोक के लिए यूज़ करूँगी। 2 टेबल स्पून ऑयल है, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 6 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं, और मैक्रोनी हमें एक पैकेट 400 ग्राम्स का मैंने लिया है। नीचे चूल्हा जला लिया है, और यहाँ ये 2 टेबल स्पून ऑयल इसमें डालूंगी मैं। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए इसको फैला लेते हैं ऐसे। अब इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ। इसको 5 मिनट में ऐसे फ्राई करके फिर बाकी की चीज़ें शामिल करूँगी। यहाँ 5 मिनट में प्याज का कलर हल्का सा चेंज हुआ है, लाइट पिंक सा हुआ है। अब मैं इसमें कीमा शामिल कर रही हूँ। कीमा और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये चीज़ें शामिल करके मैं इसे भूनूंगी। इतना भूनूंगी कि ये कीमे का कलर चेंज हो जाए। फ्रेंड्स, कीमे ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसमें ये कुटी लाल मिर्च और नमक इसमें शामिल कर रही हूँ, और टमाटर, ये सब चीज़ें मैं इसमें शामिल करके और इसको फिर कवर करके पहले 5 मिनट तेज़ आंच पे, फिर स्लो आंच में इतना पकाऊंगी कि इतना ये सारी चीज़ें अपने ही पानी में कीमा गल जाए। टमाटर भी पानी छोड़ेगा और कीमे का अपना भी पानी है, तो हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर इसको इतना पकाना है कि ये कीमा गल जाए। इसको मिक्स करके अब मैं इसको कवर करके रखूँगी। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक बड़ी पतीली में हस्बे ज़रूरत पानी लेकर उसको बॉईल किया है, और उसमें 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसमें मैक्रोनी भी शामिल करेंगे। अब इसको 5 से 7 मिनट पैकेट के हिसाब से, या फिर 10 मिनट, जब जितना इसको टाइम लगता है आप लोग इसको उबाल लें कि इतना कि नरम हो जाए। फ्रेंड्स, यहाँ ये मैक्रोनी गल चुकी है। अब मैं इसे छलनी से छान लूँगी और फिर उसके ऊपर से ठंडा पानी गुजारूँगी ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। और उसके बाद मैं हाथ में थोड़ा सा ऑयल लेकर बिल्कुल फ्यू ड्रॉप्स और इसके पूरे में अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी ताकि ये आपस में चिपके नहीं। आप देख सकते हैं मैंने गीले हाथ में यहाँ थोड़ा सा ऑयल लेकर और दोनों हाथ में इस तरह से मसल के, और फिर मैं इसको इस तरह से मिक्स कर दूंगी। ये करने से ये आपस में चिपकती नहीं है, चाहे आप कितनी ही देर फिर बाहर रखें। जब भी आप इसको इस तरह से हाथ से तोड़ेंगे या स्पून से, तो ये फिर आराम से अलग अलग हो जाएंगे। जी फ्रेंड्स, मैंने इसको छान लिया है, और आप देख सकते हैं कि मैं नल के पानी से इसको अच्छी तरह से ठंडे पानी से धो रही हूँ ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए, वरना ये और उबल के नरम हो जाती है। अच्छी तरह से इसको पूरे पे से पानी गुजारना है। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर कीमा गल चुका है और इसका पानी भी खुश्क हो गया है। अगर आपको थोड़ा टमाटर मोटा नजर आए तो आप इसको इस तरह से मिक्स कर लें, लेकिन वो गल चुका है इसलिए तो मिक्स भी हो जाता है साथ साथ।
और अब हम इसमें मैक्रोनी शामिल करेंगे। इसको भी मिक्स करके मैं 5 मिनट इसको रखूँगी। दूसरी तरफ मैंने कोयला रख दिया है दहकने के लिए। जब वो दहक जाएगा तो फिर इसमें इसका स्मोक लगाऊंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जी फ्रेंड्स, ये मिक्स हो गया अच्छा सा। अब मैं इसको कवर करके 5 मिनट धीमी आंच पे रखूंगी। जी फ्रेंड्स, यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं और मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब मैं इसमें कोयले का स्मोक दूंगी। साथ में मैं यहाँ पर थोड़ी सी दो अदद हरी मिर्चें मैंने ली हैं और उनको बारीक बारीक काट लिया है। इसकी बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है। और मैंने हरा धनिया भी लिया है, ये भी गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा लिया है। इसको मैंने यहाँ डाल दिया है कि इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है इस वजह से। अब मैं ये जो प्याज मैंने आपको दिखाया था, ये मैं सेंटर में रख रही हूँ। और ये कोयला इसको रखकर और मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के कवर करके रख दूंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे चटपटी मज़ेदार सी कीमा मैक्रोनी बिल्कुल तैयार है। आप लोग भी इसे बनाइए और ट्राई करके मुझे बताइए कि कैसी बनी। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।